बचाओ बचाओ, बाहर निकालो बाहर निकालो, कार में बहुत सारे सांप हैं। शादी में आए हुए लोग परेशान हो गए। विदाई की फूलों से सजी कार जिसमें दुल्हा दुल्हन बैठे थे, उनमें अचानक से आ गए लाखों की तादाद में सांप। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। एक गांव में एक लड़का जिसका नाम आरिफ था, जवान था, 5 टाइम का नमाजी था। उसके अखलाक बहुत अच्छे थे, गरीबों में पैसे और खाना बांटता। उसके घर में चाहे अमीर हो या गरीब, सबका बराबर एहतराम करता। उसके पास बहुत सारे पैसे थे और एक बड़ा सा घर था। उसके पास एक कार थी जिसको चलवाता और अच्छा पैसा कमाता। उसे गांव में आए हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे कि उसे गांव की एक लड़की से मोहब्बत हो गई। उसका नाम सारा था। सारा 5 टाइम की नमाज की पाबंद थी, साथ साथ में तहज्जुद भी पढ़ती, पर्दे की पाबंद थी। वे अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखती और उनकी खिदमत करती। एक दिन आरिफ की कार से सारा और उसके माँ बाप अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे होते हैं कि आरिफ कार चला रहा होता है। गलती से सारा का हिजाब खुल जाता है। आरिफ की नज़र सारा की खूबसूरती पर पड़ती है और उसे सारा से मोहब्बत हो जाती है। सारा भी आरिफ को दिल ही दिल पसंद करने लगती है। आरिफ अपने घर में सारा से शादी करने की बात करता है। दोनों फैमिली बैठ करके आपस में बात करते हैं और दोनों की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। शादी वाले दिन धूमधाम से शादी होती है। सारी रस्में रिवाज होने के बाद जब विदाई का वक्त होता है तो आरिफ की कार फूलों से सजी होती है। जब दुल्हा दुल्हन कार में बैठते हैं तो अचानक लाखों की तादाद में सांप ही सांप नजर आने लगते हैं। कार के ऊपर सांप, दरवाजे पर सांप, सीट पर सांप। आरिफ और सारा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, सांप सांप, बाहर निकालो, बचाओ बचाओ। बाहर खड़े लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ पर सांप तो नहीं है, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। जब उन्हें कार से बाहर निकाला जाता है तो वो देखते हैं कोई सांप नहीं है, बल्कि कार फूलों से सजी खड़ी है। सभी लोग कार की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं लेकिन कोई सांप नहीं होता। अब सब कहते हैं ये तुम लोगों का वहम है। जब वो लोग दोबारा कार में बैठते हैं तो फिर से उन्हें सांप ही सांप नजर आने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कार से बाहर आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी कार मंगाई जाए, लगता है इस कार पर किसी ने जादू कर दिया है। दूसरी कार मंगाई जाती है, उसमें भी दोनों को सांप ही सांप नजर आते हैं। अब शादी के खुशी का माहौल बदल चुका था, हर कोई परेशान था। तरह तरह की बातें हो रही थी, कई तरह की सवारियां मंगाई जाती हैं, उनमें भी सिर्फ दुल्हा दुल्हन को ही सांप नजर आते हैं। लोग कहते हैं किसी ने जादू कर दिया है। उसी गांव के एक बड़े आलिम साहब को बुलाया जाता है। आलिम साहब कहते हैं मुझे दुल्हा दुल्हन से अकेले में बात करनी है। एक कमरे में आलिम साहब बैठ जाते हैं, उनके सामने दुल्हा दुल्हन बैठ जाते हैं। आलिम साहब कहते हैं तुम में से किसी ने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह या काम तो नहीं किया कि जिस वजह से ये सब हो रहा है। इतने में आरिफ रोने लगता है और कहता है हाँ आलिम साहब, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं दूसरे गांव में अपने मालिक की कार चलाता था। जब मेरे मालिक का इंतकाल हो गया तो उनकी एक बीवी थी जो जवान थी, उसका कोई सहारा न था। मैं कार चलाता, पैसा कमाता, ज़्यादातर पैसा अपने पास रखता और कुछ पैसा उस बेवा को दे देता। एक दिन मेरे मन में लालच आ गई और मैंने उस बेवा लड़की से कहा तुम्हारा कोई नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो, हम साथ रहेंगे। वो बेचारी लड़की मेरी बातों में आ गई।
हमने शादी कर लिया। शादी के कुछ दिन बाद मैंने गाड़ी के कागजात अपने नाम करवा लिए और उससे मेरी एक बेटी भी पैदा हुई। फिर कुछ महीने बाद एक दिन चुपके से मैंने अपना सारा सामान बांधा और उस बेवा औरत को और अपनी बेटी को छोड़ करके कार लेकर वहां से भाग गया। अब न जाने मेरी पहली बीवी और उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। ये सुनते ही सारा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। आलिम साहब कहते हैं, इस्लाम कई शादियां करने की इजाज़त देता है, चलो उस औरत से माफ़ी मांगते हैं। सारा कहती है, मैं भी उससे माफ़ी मांगूंगी, उसके साथ छोटी बहन बनकर रहूंगी। अब सारा, आरिफ और आलिम साहब उस कार में बैठते हैं तो उन्हें कोई सांप नज़र नहीं आता। जब उस औरत के घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो औरत बाहर आती है, आरिफ को देखकर कहने लगती है, कहाँ थे इतने दिनों से? तुम हमें छोड़कर भाग गए, एक बार भी ना सोचा हमारा क्या होगा। तुम अपनी बेटी को रोता हुआ छोड़कर चले गए, अब क्या करने आए हो? यहाँ से चले जाओ। आरिफ कहता है, हाँ मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमको लेने आया हूँ। वो औरत कहती है, अब तुमको हमारा ख्याल आया, मैं कितने परेशानी और गुर्बत में थी, कितनी मुश्किलों से अपनी बेटी को पाल रही थी, लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन करके कुछ पैसे कमाती। के इतने में सारा उस औरत को गले लगा लेती है और रोती हुई कहती है, बहन इन्हें माफ़ कर दो, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। आलिम साहब भी कहते हैं, हाँ बेटी माफ़ कर दो। वो औरत आरिफ को माफ़ कर देती है। अब सब घर आ जाते हैं। आरिफ कार की चाबी उसे वापस करते हुए कहता है, ये आपकी अमानत है, आप इसे अपने पास रखें। वो औरत कहती है, नहीं इसे तुम अपने पास रखो, इससे तुम घर का खर्च चलाना और कभी भी अपनी दोनों बीवियों में कोई फ़र्क ना करना और ना ही कभी अपने बच्चों में कोई फ़र्क ना करना।